कुछ ही महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो में एनेमा ट्राई करके दिखाया था और आपको बताया था कि वो मुझे कैसा लगा। उसको ट्राई करने के बाद जब मुझे पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान लगा तो मैंने सोचा कि मैं इसको 21 दिन तक ट्राई करूंगी, जैसा कि सात्विक मूवमेंट रिकमेंड करता है। तो पहले 3 दिन तो मैंने एनेमा एकदम सही तरीके से ट्राई किया, लेकिन उसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, मतलब मैंने नहीं किया, क्योंकि उस मंथ मैं इंडिया में थी। मेरी फ्रेंड, मेरी बहन और बहुत सारे लोगों की मेरी फैमिली में शादी थी, बहुत सारे इवेंट्स थे जो अटेंड करने थे और मैं इतनी दूर से इतने टाइम बाद आई थी, तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। मैं इतना गुम थी इन सब चीज़ों में कि मुझे लगा मुझे अब ये कंटिन्यू नहीं करना, अभी ट्राई नहीं करना, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब इसको आराम से ट्राई करूंगी। तो फिर पिछले महीने ही जब मैं एकदम फ्री हो चुकी थी, मैंने सोचा अब समय आ गया एनेमा का ट्राई करने का। और बहुत सारी गंदगी मैं अपने अंदर लेके घूम रही थी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी शादियां अटेंड की, इंडिया में घूमी, बाहर का खाना ये वो, तो मुझे लगा ये सही टाइम है एकदम, अपनी सारी गंदगी एक तो साफ भी हो जाएगी, दूसरा नए साल की शुरुआत एकदम सफाई से होगी। सो एनेमा का पहला दिन हो गया है मेरा, मैंने ट्राई कर लिया एनेमा और अच्छा रहा, सिंपल नॉर्मली था। बस पानी बहुत ठंडा है आजकल, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, तो वो पानी एकदम अंदर से जाता हुआ फील हो रहा था, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि काफ़ी ठंडा था। और पानी को जहाँ तक होल्ड करने की बात है तो मुझसे 10 मिनट तो हो ही नहीं रहा है। आज मैं 4 मिनट, 3-4 मिनट ही कर पाई, और मतलब वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था होल्ड करना। बट 10 मिनट, मुझे नहीं पता कि कौन सा वो दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरे 10 मिनट तक पानी को होल्ड कर पाऊंगी। तो शुरुआत में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो यही थी कि मैं 10 मिनट तक पानी को होल्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं एनेमा को बार बार ट्राई करती गई, मैंने देखा कि मेरे लिए पानी को 10 मिनट तक होल्ड करना काफ़ी आसान हो चुका था। तो आज मैं 8 मिनट के करीब पानी को होल्ड कर पाई अंदर, जो कि कल से काफ़ी बेटर है। कल मैं 4 मिनट भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न जो मुझे लगा वो यही है कि कल जब मैंने ट्राई किया था तब मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ था, और आज जब मैंने ट्राई किया तो पेट साफ़ होने के काफ़ी देर बाद मैंने उसको ट्राई किया। तो आई थिंक अगर पेट साफ़ नहीं है तो फिर पानी को होल्ड करने के लिए, मतलब रहने के लिए जगह नहीं मिल रही ना, बहुत कुछ है ऑलरेडी अंदर। तो मुझे लगा कि ये टिप तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि पेट साफ जब हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए, तो उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकते हो पानी को। और नो डाउट मुझे दिखाई दिया कि कैसे पुरानी गंदगी भी निकल रही है, और इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप भी खुद देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये गंदगी नई नहीं है, फ्रेश नहीं है, बहुत ऊपर से पुराने जगहों से निकल रही है। एनेमा करते करते मैंने ये भी नोटिस किया कि जब जब मैं पानी को 8-10 मिनट से कम होल्ड करती थी तो उतनी अच्छे से क्लीनिंग, सफाई नहीं होती थी। लेकिन जब मैं 10 मिनट तक होल्ड कर पाती थी तो मेरा पेट एकदम साफ हो जाता था। एनेमा लेने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपको इसको खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही लेना है। तो मैं नॉर्मली एनेमा ब्रेकफास्ट खाने से पहले कर लेती थी, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं सुबह इसको नहीं कर पाती थी, रात को कर रही होती थी। पर कभी भी मैं इसको करती थी, एक चीज़ ध्यान में रखती थी कि खाना खाने के 3 घंटे के गैप के बाद ही इसको ट्राई करूँ। आज का भी मैंने एनेमा अपना कंप्लीट कर लिया है। कल का दिन मैंने एनेमा मिस कर दिया था, नहीं किया, और उसका रीज़न ये था कि मैं बाहर गई हुई थी और सारा दिन बाहर थी और रात को लेट आई और आके बस मैं सो गई, मुझे कुछ और नहीं सूझा। कल का दिन मैंने मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ फेल कर लिया, कोई जंग लड़ रही थी या कुछ मैं हार गई, नहीं हो पाया, इट्स ओके। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आज से उसको कंटिन्यू करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं आज भी हार मान के बस बैठ जाती हूँ। बहुत सारे लोग क्योंकि क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि यार चैलेंज ले रहे हैं, कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, एक दिन मिस हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पहली बात तो पूरी कोशिश करनी है कि आपका कोई दिन मिस ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि तभी कोई फ़ायदा भी होगा। बट अगर किसी वजह से एक दिन मिस भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे कंटिन्यू कर लो। एक दिन मिस करने से आप फेल नहीं हो जाओगे, फेल आप तब होगे जब आप हार मान लोगे और उसके आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। तो जितना ज़्यादा मैं एनेमा को ट्राई करती जा रही थी उतना ही मुझे ये पूरा प्रोसेस एकदम आसान और सिंपल लगने लगा था। और सच में इस तरीके से जो गंदगी निकलती है वो नॉर्मल गंदगी जो वेस्ट हम रोज़ रिलीज़ करते हैं उससे बहुत अलग होती है, और ये आपको तब क्लियरली समझ आ जाएगा जब आप इसको ट्राई करोगे। तो एनेमा ट्राई करने से पहले मेरे दिमाग में ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे अपनी ये चीज़ ठीक करनी है, मुझे अपनी वो बीमारी ठीक करनी है। मुझे बस ये था कि यार मैंने बचपन से इधर उधर से बहुत टेढ़ा मेढ़ा खाया हुआ है और
लाइफ में कई बार मैं बहुत कुछ खा लेती हूँ, पर मेरी बॉडी के अंदर की सफाई नहीं हो पाती है उस लेवल की जिस लेवल का गंदगी मैं डालती जाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि बस मुझे अपने अंदर की सफाई करनी है। और कई लोगों को लगता होगा कि यार कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। अगर मेरे अंदर गंदगी है, मेरे अंदर बीमारी बन सकती है, तो आई थिंक मुझे उसका भी ध्यान देना चाहिए। हम जब दांत साफ़ करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि यार दांत सड़ जाएंगे तभी साफ़ करेंगे। हम पहले से ही उनको साफ़ करते रहते हैं ताकि हमारे दांतों में कोई बीमारी ना लगे। इसीलिए मुझे लगा कि क्लीनिंग की भी ज़रूरत है ताकि मेरे अंदर उस गंदगी से कोई बीमारी ना बने। सो फाइनली एनिमा को 21 दिन तक ट्राई करने के बाद मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद में महसूस किए। पहला बेनिफिट एनिमा को ट्राई करने का ये था कि मुझे इसे ट्राई करके फिजिकली और मेंटली बहुत आराम मिलता था। मतलब ये सब चीज़ तो हम लोग को क्लियर ही है कि यार अगर हमारा पेट साफ़ नहीं होता तो हमारा दिमाग भी सही नहीं होता, मूड भी अच्छा नहीं होता। बट जब मैं एनिमा ट्राई करती थी, जितना ज़्यादा मैं इसको ट्राई करने लगी, मैंने देखा कि तो ट्राई करने के बाद एक फिज़िकली तो आराम मिलता ही था कि जो भारीपन है वो खाली हो जाता था, बट मेंटली भी बहुत शांति मिलती थी। बहुत आराम सा, सुकून सा, प्यारा सा मूड हो जाता था और ऐसा लगता था कि वाह, मतलब नमस्कार, मतलब क्या चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसी फीलिंग होती थी कि नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्या बात कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट आपको भी हो सकता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई परेशानी है, आपका पेट रोज़ आसानी से साफ़ नहीं होता, तो इसकी वजह से आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि 21 दिन तक आप इसे रोज़ ट्राई करोगे तो पहले तो आपकी बहुत सारी गंदगी ऑब्वियसली जो बहुत टाइम से नहीं निकली है, जमी है अंदर, वो निकल जाएगी। दूसरे एक आपका रोज़ का मोशन बन जाएगा पेट साफ़ होने का। और मुझे लगता है कि इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में, मुझे क्या लगता है, मतलब बेनिफिट्स ये बताते ही हैं जो भी एनिमा ट्राई करते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मुझे ऐसी कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ ये था कि जब किसी दिन एनिमा को ट्राई करते हुए मेरा पेट जैसे नॉर्मली सुबह साफ़ नहीं हो रहा, मतलब आज अभी नहीं आ रही मुझे, तो मैं देखती थी कि इसको ट्राई करने के बाद वो पूरा पेट साफ़ हो जाता था और आराम मिलता था कि यार ये शायद नॉर्मली ना आ पाती, लेकिन भैया एनिमा ने तो कमाल कर दिया। तीसरा बेनिफिट जो आपको हो सकता है वो ये है कि आपकी स्किन काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो कोई दिन जब मैं डाइट भी अच्छी ले रही होती थी तब मैं देखती थी कि मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखाई देती थी, ग्लो होता था चेहरे पे और एक हेल्दी स्किन रहती थी। वो अलग बात है कि इस पूरे महीने में बीच में बाहर खा लेती थी एक आध बार, तो मैंने उस तरह से ये परफेक्ट तरीके से नहीं किया कि और एकदम परफेक्ट डाइट रखी हो, एनिमा भी रखा हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनिमा किया जाए, उसके साथ परफेक्ट अच्छी सिंपल हेल्दी डाइट रखी जाए, तो स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। सो ये तो थे मेरे बेनिफिट्स जो मैंने खुद में महसूस करे एनिमा ट्राई करने के बाद। पर आपके बेनिफिट्स एकदम अलग हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है और ये अलग बेनिफिट्स देखने के लिए आपको ऑब्वियसली एनिमा ट्राई करना पड़ेगा। बहुत सारे, मुझे पता है, लोग डरते हैं कि एनिमा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार ट्राई कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे, फिर तो ये कुछ ऐसे चुटकी का खेल लगेगा। इसीलिए ट्राई करो। बहुत से लोग ट्राई करते हैं, ऐसा कोई बम नहीं फट जाएगा जीवन में। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ, और आपको कोई बीमारी है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एनिमा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉडी की सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो गंदगी अंदर जमा है, और पता नहीं कितनी जमा है, क्या जमा है, उसका छुटकारा मिल जाए उससे, और वो पड़े किसी बीमारी का रूप ना ले। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अब एनिमा ट्राई करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अगर कोई क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड तो वो भी मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की। और जिन लोगों ने ये ट्राई किया है, जिनको बेनिफिट्स दिखे हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट करें और बताएं सबको कि उनको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, पागल हो गया, थैंक यू बोलोगे? बस जाने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, घंटी वंटी दबा देना, बस चले जाना।